शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा, पुरुषार्थ से भिन्न प्रारब्धवाद का खंडन तथा पौरुष की प्रधानता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि भिन्न भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति ही प्रधान साधन है। मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं। वह पागलों की सी चेष्टा करता है, उसकी वह चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न अर्थात कर्म करता है, वह वैसा ही फल भोगता है। जो यह कहते हैं कि दैववश फल में विपरीतता भी आ जाती है, तो उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। उससे अतिरिक्त दैव नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक शास्त्र अनुमोदित अर्थात पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध अर्थात पाप कर्म। इन दोनों में जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है, वह अनर्थ का कारण होता है, और शास्त्र अनुमोदित पौरुष परमार्थ वस्तु की प्राप्ति में कारण है। इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष अर्थात प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। अपने उत्तर पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दांतों से दांतों को पीसते हुए अर्थात तत्परता पूर्वक प्रयत्न में लगे हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यह पूर्व जन्म का पुरुषार्थ प्रारब्ध मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए, अर्थात जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। जैसे अपने द्वारा कल घटित हुआ दोष का आज प्रायश्चित कर लेने पर नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अशुभ पौरुष अवश्य नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए। उद्योग शून्य आलसी मनुष्य गधों के समान गए बीते हैं, अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर उन्हीं की श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण है। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। अपने शरीर को प्रतिदिन नाश होता हुआ समझें, पशुओं के समान आचरण का त्याग करें और सत्पुरुषों के योग्य आचार व्यवहार का आश्रय लें। जैसे कीड़ा घाव में पीप आदि का आस्वादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह मनुष्य को घर में स्त्री, अन्न, पान आदि द्रवयुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों का किंचित आस्वाद लेकर संपूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत आयु को भस्म नहीं कर देना चाहिए। मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गवा देना चाहिए। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। इन शुभ अशुभ पुरुषार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है। इसलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर
आत्मज्ञान रूपी महान प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। उन मूढ़ मनुष्यों की अत्यंत दूषित भोग इच्छा को धिक्कार है। पूर्वोक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत शास्त्र के अनुकूल तथा सत्संग और सदाचार से युक्त होता है, तो वह परमात्म साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। यह उसका स्वभाव है। अन्यथा सत शास्त्र के प्रतिकूल तथा सत्संग और सदाचार से रहित होने पर उससे परमार्थ साक्षात्कार रूप परम फल की सिद्धि नहीं होती। यही पौरुष का स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी विफल नहीं होता। बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यास में लाए हुए सत शास्त्र अनुशीलन और सत्पुरुषों के संग आदि सद्गुणों द्वारा पुरुषार्थ करने से परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुई, सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग दैव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुलसित है और वे साधन से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। निरंतर कल्पित क्रीड़ाओं, खेल कूद के कारण अत्यंत चंचलतापूर्ण बाल्यावस्था के व्यतीत हो जाने पर जब दुखी और गुरुजनों की सेवा में समर्थ बाहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए, तभी से मनुष्य को पद पदार्थ के ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। तात्पर्य यह कि विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, मुनिवर वशिष्ठ के इस प्रकार प्रवचन करने पर वह दिन व्यतीत हो गया। सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए तथा उस सभा के लोग वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य अर्थात संध्योपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए चले गए और रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्य देव की किरणों के साथ ही उस सभा भवन में आ गए।